नमस्कार दोस्तों, जीएस एग्जाम एज में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम आग जलाते हैं तो असल में होता क्या है? आज हम ईंधन और दहन की इसी दिलचस्प दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई चीज जलती है ना, तो ये कोई मामूली सी प्रक्रिया नहीं है। ये एक बहुत ही ताकतवर केमिकल रिएक्शन है जो हमारी गाड़ियों से लेकर हमारे घरों तक हर चीज को पावर देती है। चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, दहन या कंबस्चन एक बहुत बहुत तेजी से होने वाला केमिकल प्रोसेस है। जब कोई फ्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो गर्मी और रोशनी की शक्ल में एनर्जी छोड़ता है, और इसी को हम आग की लपटों के रूप में देखते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ईंधन या फ्यूल बस एक ऐसी चीज है जिसे हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए जलाते हैं। चाहे खाना पकाना हो या गाड़ी चलाना हो, सब कुछ इसी से चलता है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सारी आग एक जैसी नहीं होती। असल में दहन दो बहुत ही अलग अलग तरीकों से हो सकता है, और मजे की बात यह है कि दोनों के नतीजे भी जमीन आसमान के होते हैं। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। लेफ्ट साइड पर है कंप्लीट कंबस्शन, मतलब पूर्ण दहन, जहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि लौ का रंग नीला और एकदम साफ है। अब राइट साइड पर देखिए, यह है इनकम्प्लीट कंबस्शन, यानी अपूर्ण दहन। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है और लौ पीली, नारंगी और धुएं वाली है। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत ही जरूरी है। और देखिए, ये सिर्फ एनर्जी की बर्बादी का मामला नहीं है। अपूर्ण दहन यानी इनकम्प्लीट कंबशन वाकई में खतरनाक भी है। इससे कालिख निकलती है जो चारों तरफ प्रदूषण फैलाती है। और तो और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भी निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, तो अब जब हम दहन के अलग अलग प्रकार समझ गए हैं, तो चलिए उन चीजों की बात करते हैं जिन्हें हम जलाते हैं, यानी हमारे फ्यूल्स की। ईंधन भी कई अलग अलग शक्लों में आते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर तरह के ईंधन के अपने फायदे और नुकसान हैं। जैसे ठोस ईंधन सस्ता है पर प्रदूषण ज्यादा करता है। लिक्विड फ्यूल की एफिशिएंसी अच्छी है पर वो महंगा है। और गैस वाला फ्यूल सबसे साफ है पर उसे स्टोर करना और संभालना काफी मुश्किल और रिस्की होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन अलग अलग ईंधनों में जो पावर छिपी है उसकी तुलना कैसे करते हैं। कैसे पता करें कि कौन सा फ्यूल ज्यादा दमदार है? इसका जवाब है कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान में। हम इसे किसी भी फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी समझ सकते हैं। मतलब ये हमें बताता है कि किसी ईंधन की एक फिक्स्ड मात्रा को जलाने से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। सीधी सी बात है, जिसका कैलोरीफिक मान ज्यादा, वो ईंधन उतना ही ज्यादा शक्तिशाली। और ये चार्ट देखिए, वाह, ये साफ साफ दिखाता है कि हाइड्रोजन में कितनी जबरदस्त एनर्जी होती है, पेट्रोल या एलपीजी से कहीं कहीं ज्यादा। और पता है, यही वो वजह है कि इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। अब वैज्ञानिक सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते, उनके पास पक्के तरीके होते हैं। वो हेस के नियम जैसे सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। ये नियम उन्हें ये कैलकुलेट करने में मदद करता है कि किसी भी कंबस्शन रिएक्शन से टोटल कितनी एनर्जी निकलेगी, चाहे वो रिएक्शन कितने भी स्टेप्स में क्यों ना हो। इंजन डिजाइन करने और इंडस्ट्रियल प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब इन सभी थ्योरीज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में कहाँ काम आते हैं। तो एक अच्छी और एफिशिएंट आग जलाने का राज क्या है? ये 3T के नियम पर टिका है: टेम्परेचर, टाइम और टर्ब्यूलेंस। मतलब आपको ईंधन को उसके सही इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म करना होगा, उसे जलने के लिए पूरा समय देना होगा, और सबसे जरूरी, उसे ऑक्सीजन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। और बिल्कुल यही चीज होती है एक गाड़ी के इंजन के अंदर, जहां पे कंट्रोल्ड तरीके से बहुत तेजी से होने वाला कंबस्शन हमारी गाड़ियों को चलने की ताकत देता है। आपने पेट्रोल पंप पर ऑक्टेन नंबर या डीजल के लिए C10 नंबर के बारे में जरूर सुना होगा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये क्वालिटी की रेटिंग है। ये बताते हैं कि फ्यूल इंजन के अंदर कितनी स्मूथली और कंट्रोल तरीके से जलेगा। इससे नॉकिंग जैसी खतरनाक प्रॉब्लम्स नहीं होती, जिससे इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हम एक साफ सुथरे ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या हमें हाइड्रोजन जैसे बिल्कुल नए फ्यूल खोजने चाहिए, या फिर हमें कंबस्शन की इसी प्रक्रिया को
और ज़्यादा एफिशिएंट और साफ सुथरा बनाने के तरीकों में सुधार करना चाहिए। ये आज की एनर्जी टेक्नोलॉजी के सबसे अहम सवालों में से एक है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियों के लिए GS Exam Edge चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।